नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सिविक्स के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन से। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लॉसवेल महोदय ने इसको भू क्षेत्रीय समूह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हीगल का, क्योंकि राज्य को एक आदर्शवादी रूप देना हीगल ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलें। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह क्या कहलाता है? तो देखिए, जब सामाजिक कल्याण की बात की जाती है या लोगों को सामाजिक सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें जब दी जाती हैं तो वो एक राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विचारकों में कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है। तो ग्रीन यहाँ पर यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं मानते हैं। और यांत्रिक स्वरूप का मतलब होता है मानव ने राज्य को अपने कल्याण के लिए बनाया है, अर्थात राज्य को ये लोग प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम संस्था मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यानी कि राज्य के कानून का शिशु और जनक दोनों ही है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह मैकाइवर से संबंधित है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती है, यह कथन किसका है? 132 का सही जवाब हो जाएगा बारकर महोदय ने यह कहा है कि समूह बनाम राज्यों की आधुनिक राज्य की स्थिति हो गई है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य पूछा जा रहा है। तो विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव, यानी जहां पर बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो जाता है, दुनिया में आप किसी भी जगह आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी व्यापार या कोई भी उद्यम कर सकते हैं, बशर्ते उस राज्य के कानूनों का पालन करते हुए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा, कांट, ऐसा नहीं कहा। राज्य की उच्चतर तार्किकता, बोशांके, यह भी गलत। राज्य समुदायों का समुदाय है, यह भी गलत, ग्रीन ने ऐसा नहीं कहा है। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, लॉक महोदय ने कहा था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के अधिकारों की बात की थी, जीवन का अधिकार प्लस संपत्ति का अधिकार और प्लस स्वतंत्रता का अधिकार। 3 अधिकारों की बात प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत लॉक ने कही थी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल, क्या प्राप्त था? केवल और केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, ऐसा लॉक महोदय ने कहा है। और कौन से प्राकृतिक अधिकार? तो अभी हमने बताया, पहले नंबर पे स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरे पे जीवन का अधिकार और तीसरे पे संपत्ति का अधिकार। 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार लॉक के अनुसार मनुष्यों को प्राप्त थे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान होता है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा मैकाइवर महोदय ने राज्य को एक कॉर्पोरेशन या निगम माना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। लास्की के अनुसार राज्य क्या है? लास्की के अनुसार राज्य समाज का सेवक है, अर्थात राज्य कल्याणकारी स्वरूप के रूप में है। अगले प्रश्न की ओर चलें। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो यह कथन किसने कहा है? यह कथन भी मैकाइवर महोदय से संबंधित है और यह प्रश्न टीजीटी की 3 परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे स्टार बना लीजिएगा। और इसी तरीके की स्लाइड्स देखने के लिए, टेस्ट सीरीज करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता है। और इसकी ऑलरेडी सिविक्स की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, साथ ही साथ हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर चलाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन होता था? तो परिवार का जो प्रमुख हो जाएगा वो शब्द में ही दिख रहा है कि सबसे बड़ी महिला सदस्य, फिर चाहे वो किसी परिवार की दादी हो या जो भी सबसे बुजुर्ग महिला होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। राज्यों के कार्यों या राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद ही समाप्त कर दिया गया है और समस्त कार्य जो है अनिवार्य मान लिए गए हैं, कि राज्य के समस्त कार्य अनिवार्य हैं। तो यह किससे संबंधित है? यह लोक कल्याणकारी विचारधारा से संबंधित है कि राज्य के सभी कार्य जनता के कल्याण के लिए हैं और सभी कार्य अनिवार्य हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें।
आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, कैसे? जैसे कल्याणकारी राज्य हो गया हो और इसके द्वारा किए गए सभी कार्य अनिवार्य माने जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखें, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो देखिए, हमने पढ़ा है कि राज्य के 4 प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता और चौथा जो होता है वो होता है सरकार। लेकिन यहाँ ऑप्शन में सरकार नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है अनिवार्य अंग नहीं है, तो प्रजातंत्र होना कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वहाँ पे अधिनायक तंत्र हो या तानाशाही का तंत्र हो, सैनिक तंत्र भी हो सकता है, लेकिन प्रजातंत्र हो यह जरूरी नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, लॉसवेल और मोस्का का संबंध किससे है? तो लॉसवेल और मोस्का का संबंध अभिजनवादी सिद्धांतों से संबंधित हैं। ये लोग जो कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? इलाइट थ्योरी दी है, यानी विशिष्ट लोगों के सिद्धांत की बात इन्होंने की है। और किससे संबंधित हैं ये लोग भी? तो शक्ति से। राजनीति के अंतर्गत जो शक्ति का सिद्धांत होता है, थ्योरी ऑफ पावर की बात करते हैं लॉसवेल और मोस्का साहब। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें, शांति पर्व अध्याय है, यह महाभारत से संबंधित है और महाभारत में जो शांति पर्व का अध्याय है उसमें एक राजा की राज्य नीति के बारे में, प्रशासन की नीति के बारे में जिक्र किया गया है। इसीलिए शांति पर्व को राजनीतिक विज्ञान के संबंध में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? तो मनुस्मृति में राज्य का जो स्वरूप है उसको सावयवी माना गया है। क्या माना गया है? सावयवी स्वरूप माना गया है, यानी एक नैतिक स्वरूप माना गया है, जिसको हम कह सकते हैं नैतिक स्वरूप। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें, मनु किस परंपरा के चिंतक थे? तो मनु जो है कि आपके धर्मशास्त्र की परंपरा के चिंतक थे, जो धर्म के अनुसार नीति पालन करने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? तो कौटिल्य प्रमुख रूप से किस विचारधारा में आते हैं? तो अगर देखा जाए इनको, तो इन्होंने यथार्थवादी स्वरूप अपनाया है। जब ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थे तो इन्होंने मौर्य साम्राज्य को अपनी सेना मजबूत करने के लिए फोर्स किया था कि अपनी सुरक्षा आपको अपनी सेना के बलबूते करनी है, यानी यथार्थवादी विचार है। और यह पश्चिमी विचारक मैकियावेली से इनके विचारों का मेल खाता है। नेक्स्ट स्लाइड को देखें, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो अभी हमने पेपर सॉल्व किया पीछे, तो कौटिल्य महोदय को कहा जाता है। और ये देखिए, जीडीसी और जीआईसी दोनों ही एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है। देखिए, पुस्तक का नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं, बल्कि प्रशासन को चलाने के बारे में, राजा के दायित्वों के बारे में और एक राजनीति कैसे की जानी चाहिए, कूटनीतिक संबंध कैसे होने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। इसलिए यहाँ पर सरकार की कला और राज्य के सिद्धांत ए और सी दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगले प्रश्न को देखें, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? कौटिल्य ने जो 7 सिद्धांत 7 अंग बताए हैं राज्य के, जिसमें उन्होंने स्वामी और अमात्य, दुर्ग, मित्र, कोष, तो ये जो वर्ड यूज किए हैं, तो स्वामी उन्होंने सामान्यतः राजा के लिए यूज किया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न को देखें, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मंडल सिद्धांत सामान्यतः विदेश नीति से संबंधित है इनका। अगले प्रश्न को देखें, कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार होना चाहिए? तो इन्होंने कोई जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष को नहीं, बल्कि योग्यता को आधार बनाया था कि जो व्यक्ति योग्य होगा वो मौर्य साम्राज्य के साथ साथ किसी भी प्रशासन के लिए योग्य समझा जाएगा, इसलिए उसको मंत्री परिषद में शामिल किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है, बैलेंस ऑफ पावर पर आधारित है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए.एस. अल्टेकर महोदय ने इसको माना था। और ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो जो कौटिल्य महोदय ने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंग बताए हैं, उसमें कौन शामिल नहीं है? तो उसमें आपका सेना शामिल नहीं है, सेना को उन्होंने सप्त अंगों में नहीं बताया है। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम इस वीडियो के। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? तो विधि को लागू करना ही राजा का प्रमुख कार्य
होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों टॉप एमसीक्यूज़ जो आपको मैक्सिमम और कई बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। और इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए अभी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। मिलते हैं तब तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।